जी, आपका क्या नाम है? आज के इवेंट के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। मेरा नाम आशीष रखेजा है। मैं एक इंजीनियर हूँ, डिज़ाइन इंजीनियर बिल्डिंग्स का। और मैं इशरे जो ये संस्था है जिसने आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, उसका एक प्रेसिडेंशियल मेंबर हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे मैं इसका प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो ऊर्जावरण हमारा इशरे का एक प्रोग्राम है जो पिछले नियरली 20 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। और आज उस पर हम जो टॉपिक्स लेते हैं वो एनर्जी से लेके, पर्यावरण से लेके, ऊर्जा और पर्यावरण से लेके उस पर टॉपिक्स होते हैं। आज का जो थीम थी, जो हमारे प्रोग्राम की वो थीम थी डिकार्बनाइजेशन, एनर्जी कंजर्वेशन और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। जैसे आप सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज दुनिया में बहुत बातें हो रही हैं और जगह जगह हम, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बातें चल रही हैं। लेकिन हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसका क्या एक इम्पैक्ट आएगा आगे जाके, उसके लिए हमारी इंडस्ट्री कितना तैयार है और क्या करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर आज चर्चा हुई है। हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे जिसमें आर्किटेक्ट्स थे, इंजीनियर्स थे, डेवलपर थे जो यहाँ पे ट्राई सिटी से आए थे। और उनसे हमने पूछा कि उनके विचार के आज की हमारी इंडस्ट्री कहाँ बैठी है और हमें कहाँ जाने की ज़रूरत है और कितनी जल्दी जाने की ज़रूरत है। कहीं ये ना हो कि हम यहाँ पे भी अपनी बिल्डिंग इंडस्ट्री में ये बात करने लगे कि हमारी जॉब चली गई या लोगों की जॉब का खतरा है क्योंकि हमारी स्किल मैच नहीं कर पा रही जो इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट है। तो उसके ऊपर आज चर्चा हुई और बहुत ही एक हेल्दी डिस्कशन था और यही हमारा ऊर्जावरण का एक मोटिव था करने का। एक तरफ जॉब के हमारे पहले जॉब के उस पर जो AI आता है तो AI से ये कितना इम्पैक्ट होगा इसका क्या मतलब? देखिए सर, जो हमारी इंडस्ट्री में जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में बात हो रही है उसको हम बोलते हैं, हमारी जो बिल्डिंग इंडस्ट्री आज एक एरा है जिसमें एंटर करी, इसको बोलते हैं 5.0। बिल्डिंग इंडस्ट्री 5.0 का मतलब ये है कि ये ह्यूमन और AI कोलैबोरेशन के ऊपर है। ये नहीं है कि AI टेक ओवर कर रहा है बिल्डिंग्स को, लेकिन बिल्डिंग्स, इंजीनियर और AI कैसे साथ काम करेंगे या आर्किटेक्ट और AI साथ कैसे काम करेंगे उसके बारे में है। अगर हमारा अपना लेवल इतना ऊपर नहीं उठेगा कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें उस टूल को, तो ऑब्वियसली टूल हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। हम इंडस्ट्री में बात करते हैं अप स्किलिंग की। जैसे जैसे हम अपने आप को ऊपर स्किल करते जाएंगे तो हम AI के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ हम अपनी स्किल को कम रखेंगे तो AI को टेक ओवर करने का हमेशा खतरा रहेगा। और आज हम ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन बीइंग रिप्लेस हो रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग्स को अपने स्किल चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि AI आने से बेसिक चीज़ें जो हैं उसको करने के लिए ज़रूरत नहीं रह गई ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग को एक नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो कोई जॉब का खतरा कहीं नहीं है, हमें अपस्किल करने की ज़रूरत है। जब देख रहे हैं खास करके इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, शूज़ तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा, सेफ्टी में काम नहीं हो रहा, उसमें आप कह रहे हैं AI आ रहा है तो कितना इफेक्टिव होगा ये? तो देखिए सर, अब आपने बहुत अच्छा सवाल ये पूछा है। अब हमारा जो एक नेक्स्ट मॉडल जो बिल्डिंग इंडस्ट्री का आ रहा है, ये देखते हुए कि हमारे पास लेबर नहीं है, हम इतनी सारे लोगों की बात तो करते हैं, पॉपुलेशन है, लेकिन साइट पे लेबर नहीं है। और आपने कहा लेबर की एक बेसिक उनकी सेफ्टी के इश्यूज़ रह जाते हैं, क्वालिटी भी जो है वो अच्छी नहीं आती है हमारी बिल्डिंग में। इसको अगेन टेक्नोलॉजी सॉल्व कर देगी। हम इसको फैक्ट्री बेस्ड कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जहाँ पे ये सारी जो चीज़ें होंगी वो फैक्ट्री में बननी शुरू हो जाएंगी और साइट पे सिर्फ उसकी असेंबली हुआ करेगी। तो जैसे आप अपने कार वगैरह का देखते हैं, एक तो तरीका है कि भाई आप कार पूरी इंपोर्ट कर लें बाहर से, दूसरा है कार को पार्ट्स ले आएँ और उसको यहाँ पे असेंबल कर लें। हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री भी वहीं पर चली जाएगी जहाँ पे असेंबली शुरू हो जाएगी और डिजिटल कंस्ट्रक्शन और साथ में फैक्ट्री बेस्ड कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू हो जाएगा। इक्विपमेंट अब इतने इंटेलिजेंट होते चले जा रहे हैं। अगर आप एक फ़ोन भी ख़रीदें या आप एक बिजली का मीटर भी ख़रीदते हैं, बिजली का मीटर भी इतना इंटेलिजेंट होता है कि अपना डेटा वो आपको भेज रहा है। लेकिन अगर वो डेटा हम समझने की हालत में नहीं है, हमारी अपनी स्किल नहीं है, तो फिर हमें फैक्ट्री से सोल्यूशन आ जाएगा
कि साहब वो आपको उस डेटा को समझने के लिए आपको सोल्यूशन दे देंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी टेक्नोलॉजी सॉल्व कर सकती है और सोल्यूशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर देखिए जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ तो लेबर ही कम है, वो कैसे करें, वो तो कर ही रहे हैं। तो उन्होंने सॉल्व कर लिया क्योंकि उनके पास लेबर नहीं था, उन्होंने कर लिया। हमारे यहाँ अगर लेबर की क्वालिटी अच्छी नहीं है या लेबर को हम ध्यान नहीं दे रहे तो फिर उनको खतरा इस चीज़ का रहेगा कि रिप्लेसमेंट का। तभी हमने कहा अपस्किल इज़ द वर्ड, रिप्लेसमेंट इज़ नॉट द वर्ड। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं सर? साहब मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि पूरा वर्ल्ड आज डीकार्बनाइजेशन की बातें कर रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि 2070 तक हमारा देश जो है वो एक कार्बन न्यूट्रल देश बने। उसके अलावा हम कह रहे हैं कि हमारे जो सिटीज़ ऑफ इंडिया हैं उनके एयर क्वालिटी बहुत ख़राब है। हमें साथ ही साथ देश बनाने की भी ज़रूरत है। जितनी कंस्ट्रक्शन इंडिया में हो रही है शायद ही वर्ल्ड में कहीं और किसी और देश में हो रही है। इतना सारा अगर हमारे यहाँ काम हो रहा है तो हम ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की तरह काम करें और हम यही चाहेंगे हमारी बिल्डिंग इंडस्ट्री उठ के आए। ऑलरेडी हम एक आई थिंक मेरे हिसाब से बिल्डिंग इंडस्ट्री सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है और अच्छे क्वालिटी बिल्डिंग बने। लोग सिर्फ हम चीज़ें इंपोर्ट ना करें बल्कि हम नेट एक्सपोर्टर भी बन जाएं, चाहे वो इक्विपमेंट्स हों, चाहे हमारे इंजीनियर्स हों, चाहे जो हमारे डिज़ाइनर्स हों। हम हमेशा इंटरनेशनल आर्किटेक्ट्स को बुलाने की बात करते हैं। हमारे अपने लोग इतने अच्छे हो जाएं कि हम भी बाहर जाके काम करें। इसकी ज़रूरत है और इसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमें एक रिस्पॉन्सिबल कंस्ट्रक्शन और एक अच्छा देश बनाने की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी या ये इक्विपमेंट या गैजेट की बात कर रहे हैं, क्या कैपेबल है कि हमारे पास ये गैजेट है या हम इम्पोर्ट कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ सब चीज़ें इंडिया में धीरे धीरे बननी शुरू होती जा रही हैं और बन रही हैं। आज की डेट में हम केपेबल ही नहीं हैं, बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। मैन्युफैक्चरिंग पे एक स्पेशल ध्यान सरकार ने दिया है। आप इधर ही ट्राई सिटी में बैठे हैं, आपको यहाँ पता है फार्मा की इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलती है और कितने इंडस्ट्रियल बेल्ट्स यहाँ पे खड़ी हो गई। इसी तरह से देश के हर कोने में एक इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और सरकार का फोकस भी है। मोर एंड मोर मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, चाहे वो चिप्स हों, चाहे वो हमारे सेमीकंडक्टर हों, चाहे वो डेटा सेंटर्स हों। हर चीज़ इंडिया में सेल्फ रिलायंस पे जाएगी, तभी हम विकसित भारत बनेंगे। जो प्रधानमंत्री का जो अपना विजन है 2047 का विकसित भारत का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग रोल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वो तभी हो सकता है जब हम मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दें। थैंक यू सर।